तो एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 13 सीरीज में, जिसमें आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे जो कि आपके बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। अब तक आपके सामने 12 सीरीज आ चुकी हैं, तो वो लगभग 120 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही प्रश्न अलग अलग तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, यूपीटेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, उसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में पहला प्रश्न आपके सामने है कि स्किनर के सिद्धांत का नाम बताइए। स्किनर जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उनका नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर था। उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उस सिद्धांत का नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुनर्बलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, पुनर्बलन वह घटना है जो किसी उद्दीपक को वही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा अनुक्रिया की संभावनाओं को बढ़ाती है। सामान्य रूप में हम कहें तो पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जो परिणाम की संभावनाओं को बढ़ाने का कार्य करती है, अर्थात जिस क्रिया पर हमें संतोष मिलता है, फीडबैक मिलता है, हम उस क्रिया को बार बार करना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनर्बलन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे और वे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1905 में बुद्धि का वैज्ञानिक परीक्षण निर्मित किया। अगला प्रश्न देखिए, जीवन के प्रथम 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख देता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था की अवधि बताइए। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत ही कॉमन प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल्य अवस्था की अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अभ्यास का नियम स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अभ्यास का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। यह नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होता है तथा अभ्यास न करने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है। इसी को ही थॉर्नडाइक के द्वारा आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे ही थॉर्नडाइक के उपयोग का नियम कहा गया है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं, उसका रिपीटिशन बंद कर देते हैं, तो उसे भूल जाते हैं। इसी को उन्होंने अनुप्रयोग का नियम कहा। एक नियम है लॉ ऑफ यूज और दूसरा नियम है लॉ ऑफ डिसयूज। आपको बार बार इस बारे में बताया जाता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट की सहायता से आपको इस तरफ को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप बार बार उसका रिपीट करें। जितना आप पुनरावृत्ति करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से सोल्व कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने मस्तिष्क में उसको बना पाएंगे। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किंडरगार्टन मेथड को किसने प्रस्तुत किया? तो बहुत ही प्रसिद्ध मेथड है किंडरगार्टन मेथड, जिसको शिक्षा शास्त्री और आदर्शवादी फ्रोबेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके सामने है कि मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स को कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग तथ्य आपके सामने कि मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड को कहा जाता है। और अगर आपसे प्रश्न किया जाए
कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये तीनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्ट लेविन के सिद्धांत के प्रमुख तत्व बताइए। तो कर्ट लेविन का सिद्धांत, अभी पिछली सीरीज में इनके सिद्धांत का नाम मैंने आपको बताया था फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। कर्ट लेविन जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट को यहाँ पर जोड़ते हुए उन्होंने प्रमुख कारक बताए, जिसमें कुछ कारक आपके सामने, जिसमें पहला है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा आता है लाइफ स्पेस, तीसरा पर्सन जिसको हिंदी में व्यक्ति कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने वेक्टर, वैलेंस, अप्रोचेज, कॉन्फ्लिक्ट आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने इस फील्ड सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्किनर की एक पुस्तक का नाम बताइए। तो स्किनर जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इनके संबंध में दो प्रश्न आपके सामने अभी ऊपर गुजरे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि स्किनर की एक पुस्तक का नाम बताइए। तो स्किनर ने एक किताब लिखी जो 1938 में लिखी थी, उसका नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक किताब और मुझे याद आ रही है यहाँ पर कि जो उन्होंने 1953 में लिखी, जिसका नाम था साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर 10 प्रश्नों की श्रृंखला और साथ साथ उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में कामयाब होने के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। बस आपको इतना काम करना है कि आपको बार बार इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति करनी है, अभ्यास करना है। अर्थात जिसका आप अभ्यास करते रहेंगे वो तथ्य, वो जानकारी, वो सूचनाएं, वो क्रियाएं आपके याद रहेंगी और जिसका आप अभ्यास छोड़ देंगे वो उसको आप धीरे धीरे भूलते हुए चले जाएंगे। तो जरूरी है कि लॉ ऑफ यूज का आप प्रयोग करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की ये सीरीज यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे फिर एक बार कहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।